उसके बाद में क्या होता है कि शहर आने के बाद में बच्चे की लाइफ स्टाइल बदल जाती है, उसको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में कई बार वो गलत लोगों के संगत में आ जाता है और लोग उसको बता देते हैं कि पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है। कोई गेमिंग में चला जाता है, कोई ड्रग्स में चला जाता है। ऑनलाइन गेमिंग भी आजकल बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। अब उस बच्चे के पास में 15-18 हज़ार रुपए थे फीस के, उसने क्या किया, उसको किसी ने कहा कि उसको इस गेम में लगा देगा तो 15 के 30 हो जाते हैं। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो पैसे है वो गेम में डाल दिए। गेम में डालने के बाद वो पैसे तो चले गए, फिर उसको और लालच दिया कि थोड़ा और करेगा, तो ऐसे करते करते 10-15-20 हज़ार रुपए लोगों से उधार ले लिए। अब ऐसे करते करते वो 40-50 हज़ार रुपए नीचे भी आ गया और कोचिंग भी छूट गई, क्योंकि फीस के बिना तो क्लास में कौन आने दे। और उसके पिताजी कितने जागरूक देखिए आप, ट्रक चलाने वाला व्यक्ति। तो एक दिन है वो सीधे सीधे कोचिंग आ गए, मेरे पास ही आ गए। मैंने कहा माठ साहब मारा बच्चों था गुड़ी आवे पूरी पढ़ाई में को करे ठीक वे को करे की स्थिति है, मन थोड़ो आइडियो दे दो। मैं बच्चा तो घना आवे, मन ध्यान को नहीं कयो बैच है की करे, नाम वाम बतायो तो मैं चेक करवायो टीम में, चेक करो बच्चे का। पता चलता है कि उसका तो कोई हमारे पास एडमिशन ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे बच्चा हमारे को आवे कौन, कोई इस नाम का कोई बच्चा मेरे पास नहीं है। तो उनको टेंशन होगी, उन्होंने फोन किया बच्चे को कि बेटा के थे, तो वो तो कोचिंग आयो और पिताजी मेरे पास बैठे और वो कह रहा है कि मैं कोचिंग में हूं, जबकि उसका कोचिंग में कोई एडमिशन नहीं है। और बच्चा कौन, बाड़मेर जिले के अंदर 12वीं कक्षा की जो मेरिट थी उसमें वो मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब टॉप क्लास का स्टूडेंट सर, उसका अच्छी मेरिट थी उसकी। तो मैंने कहा मेरे से बात करो, मैंने बात की, मैंने कहा बेटा कौन से बैच में, तो कहा सर मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूं, मैं आपसे अलग से बात करना चाह रहा हूं, पापा को कैसे भी करके बाहर भेजो। उनको पता पापा कूटेंगे अभी। मैंने उनके पिताजी को बोला, मैंने कहा आप थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं बच्चे को बुलाता हूं, मैंने बात करता हूं। और पिताजी थोड़ी देर बाहर चले गए, बच्चे को बुलाया, 15-1 मिनट में बच्चा मेरे पास आया। मैंने कहा अब बता सच सच क्या मामला है। तो उसने मुझे ये सारी कहानी बताई जो मैंने अभी आपको बताई। अब क्या विचार है बता। तो सर अब मुझे इस संकट में इस बार निकाल दो, मैं जिंदगी में गलती नहीं करूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा सर। कल 17 तारीख को पेपर हो गया उसका, 17 तारीख को पेपर था L1 का। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि मैं और पिताजी मिले थे, मैंने वो गलती की थी, पूरा पहले याद करवाया और अभी मेरे सर 210 के आसपास मार्क्स हैं और डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो गया है, मतलब रिजल्ट में हो जाएगा।